प्रणाम। और आज जो तमाम रिलीजियस लीडर्स हैं, विशेष करके मुफ्ती मोइज़ कासमी साहब और हफीज़ इलियास फलाई साहब और इंजीनियर वाजिद खादरी साहब, मुफ्ती शेख शफीक साहब और बोर्ड से आए हुए अधिकारी और सभी इस शहर के विविध मस्जिद मदरसा में पढ़ाने वाले, सामाजिक ज्ञान देने वाले सभी रिलीजियस लीडर को मेरा सप्रेम नमस्कार करता हूँ और आदाब करता हूँ। पहले आपके भले आपको लिखा हो, फिर भी आपकी इजाज़त से ये शेर पेश करना चाहता हूँ। इजाज़त होगी? हमसे मत पूछिए बशर कैसी है हवा, हमसे मत पूछिए बशर कैसी है हवा, इस शहर में जो खुशबू है वो कहीं और नहीं। तो मैं जो पिछले 2 साल से इस शहर के कमिश्नर बोल के काम कर रहा हूँ, पहले साल पूरे स्टडी हो गई, सेकेंड ईयर में पूरे लोकसभा विधानसभा इलेक्शन हो गया। इस 2 साल के पहले मैं 2 साल जीएसटी में कमिश्नर था, उसके पहले मैं लातूर में 4 साल कलेक्टर था, उसके पहले नांदेड़ में 4 साल वहाँ पे भी म्युनिसिपल कमिश्नर था और असिस्टेंट कलेक्टर था, प्रोबेशनर था। शायद मराठवाड़ा का राजधानी इस शहर का अभी भी मेरा उधार चुकाना बाकी है, इसलिए अभी भी मैं पूरे 16 साल के सर्विस में 2 साल बाहर गया, 14 साल यहीं पे मराठवाड़ा में हूँ। और इस मराठवाड़ा की जो राजधानी शहर है, ऐतिहासिक शहर, बहुत पुराना शहर है, जिस शहर में एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है। हमने यूपीएससी के ताल्लुकात से बहुत पढ़ाई किया। पढ़ाई में मोहम्मद बिन तुगलक से लेके औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सभी का, संभाजी महाराज, इन सभी का जो कहीं ना कहीं ताल्लुकात इस शहर से रहा। लेकिन मुझे कभी यकीन नहीं था कि मैं इस शहर का आयुक्त बनूंगा। लेकिन पिछले 2 साल से काम करते वक्त और दूसरे शहर की जो तरक्की देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा शहर बहुत गरीब है। लेकिन इसका एक ऐसी इतिहास है, सिर्फ एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री ही नहीं, इसमें बुद्धिज्म का भी बहुत बड़ा इतिहास है, जैनिज्म का भी इतिहास है। यहाँ पे ज्योतिर्लिंग टेम्पल है, जो हिंदुओं को पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है। उसके बाद बीबी का मकबरा है, 52 दरवाजों का शहर है, और कुल्ताबाद है, और देवगिरी किला है, दौलताबाद फोर्ट है। इतना खूबसूरत, और 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कोई भी जिला में नहीं है, अपना जिला में है। पहले सफरनामा करके एक किताब है, जो एक बहुत बड़ा ट्रैवलर हर शहर में घूम घूम के कहानी लिखते थे, उस शहर की क्या खासियत है। लाहौर, रावलपिंडी, पूरा उन्होंने वर्ल्ड घूमा। जब वो अपने शहर में आया, उस शहर के बारे में उन्होंने हर शहर का सिर्फ आधा पन्ना, 4 लाइन लिखे, लेकिन इस शहर के बारे में 45 पेजेस उसने भर दिया। इतनी खूबसूरत शहर थी। मालिक अंबर ने ये बसाया हुआ शहर आज किस कगार पर है, हम किस कगार पर हैं? बीट प्रॉपर्टी टैक्स, या बीट जिस प्रकार से विकास है। तो कलीम तुम होता है मुफ्ती साहब, कमिश्नर साहब कहीं ले जाएंगे उनको रास्ता दे, और उसके बाद वही भी आपको परेशान करने का, अगर कुछ हो नॉर्मल आपके नंबर दे दीजिए कि आपका नंबर में कोई मैसेज आए, वो मेरे को तरफ करिए और हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की, इमीडिएटली सॉल्व करने की हम आपको प्रॉमिस करते हैं।
मीटिंग है, हम लोगों ने कमिश्नर साहब से पहले से बात किए थे और उसमें गुंठेवारी के सिलसिले में और मदारिस और मसाजिद के सिलसिले में जैसा तफसीली बात हो गई है और अल्लाह का फजल है कि बड़े अच्छे माहौल में सारे मसाइल आए हैं। अब इस सिलसिले में जो भी मुश्किलात अगर है तो वो कमिश्नर साहब के साथ जो है बैठ के या हमारे तवज्जुह से अगर पेश करेंगे तो सारी मुश्किलात इसमें हल होगी, समझे नहीं। मस्जिद और मदरसे को लेके क्या गाइडेंस दिए, क्या बताएं? आइंदा हमारी तरफ से सब लोगों से गुजारिश है कि गुंठेवारी के सिलसिले में बतौर ख़ास जो है वो फौरी करवा ली जाए और इससे फ़ायदा उठाएं। और हमारे कमिश्नर साहब इस सिलसिले में बहुत संजीदा हैं और वो हर एतबार से सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। ये एक सुनहरा मौका है, इस वजह से हम तमाम शहरियान से कहेंगे कि भाई उनका ताउन इस सिलसिले में किया जाए गुंठेवारी के बारे में और फौरी जो है अपने से जो भी मकानात हैं उनकी गुंठेवारी करवा ली जाए। इस सिलसिले में कमिश्नर साहब से बात भी हुई। आज स्मार्ट सिटी के ऑफिस में माननीय म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत साहब के साथ उलमा इकराम, मदारिस के ज़िम्मेदारान और शहर के मजहबी जो अहम शख्सियात है, समाजी जो काम करने वाली संगठन है, उन सब के प्रतिनिधियों की, ज़िम्मेदारों की एक बहुत अहम मीटिंग रखी गई थी। आप जानते हैं कि शहर में डेवलपमेंट का काम जारी है और इस हवाले से रोड वाइडनिंग की वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ़ भी हो रही है, कुछ डिस्टर्बेंस भी इसके वजह से हो रहा है। तो उस सिलसिले में कमिश्नर साहब ने पूरी क्लैरिटी के साथ ये बात बताई है कि किसी को भी हम तकलीफ़ नहीं होने देंगे। अगर जिनके घर उसमें जा रहे हैं, डायरेक्ट जा रहे हैं, उनके लिए हम घरकुल योजना में से अलग से अरेंजमेंट करेंगे और जो लीगल है उसको हाथ नहीं लगाया जाएगा। कोई ऐसा काम नहीं होगा कि जिसके वजह से गैर ज़रूरी परेशानी हो। तो बहरहाल रोड वाइडनिंग ये इस लिहाज से ज़रूरी है और उसकी जो अहमियत है उस पर बात भी की गई। मसाजिद के ताल्लुक़ से हमारे मुफ्ती साहब ने बहुत क्लियरिटी के साथ कहा, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है, ये वफ़ की प्रॉपर्टी है और वफ़ का मैटर सुप्रीम कोर्ट में चालू है, तो वो सारी चीज़ों का आप इसमें ध्यान रखें। उसके बाद में ख़ास करके जो एक अहम इशू है कि लोग यहाँ पर बहुत दिनों से रह रहे हैं, बहुत सालों से, लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन और एक स्लम्स डेवलप हुए हैं। उनका ये कहना है कमिश्नर साहब का कि 2020 के पहले जो घर हैं उनको हम बहुत आसानी से, बहुत मिनिमम चार्जेस के ऊपर, बल्कि अगर आपका FSI 1.1 है तो हम कोई बेटरमेंट चार्जेस भी आपसे नहीं लगाएंगे और बहुत कम कीमत के ऊपर अभी आप अपनी प्रॉपर्टी को लीगलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से उम्मीद ये है कि हमारे उलमा इकराम शहर में लोगों से अपील करेंगे और बहुत सारी जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है वो रेगुलराइज हो जाएगी। टैक्स के बारे में उन्होंने कहा कि जो इंटरेस्ट लगाया जाता था उस पर 95% हमने छूट दी है और ये 15 अगस्त तक के ये पहले फेज़ में ये स्कीम लागू है। तो अगर आप भर दें तो बहुत पुराना टैक्स है, 500, 800, 1000 रुपये, सिर्फ वो आप भर दें तो ये काफ़ी हो जाएगा। तो ये अहम चीज़ है। मदारिस के ताल्लुक से भी उन्होंने वादा किया कि मैं लीगल टीम से बात करूँगा। हमने उनसे दरख्वास्त की है कि साहब आप कोई मिनिमम चार्जेस लगाएं या अगर चाहें तो धार्मिक स्थल हैं तो उसको आप फ्री में भी कर सकते हैं। तो जितने भी मदारिस यहाँ पर हैं उनके लिए इस तरह से इंतज़ाम किया जाए कि वो गुंठेवारी में उनको भी करके रेगुलराइज किया जाए। फिर उसके बाद उन्होंने शहर में पानी पुरवठा की जो स्कीम है और शहर का जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हमारा जो एक तारीख़ शहर है उसके विरसे को भी उन्होंने पेश किया। औरंगज़ेब आलमगीर और मलिक अंबर और उसके ज़माने से लेकर फिर शिवाजी महाराज और फिर ये जो पूरा आज का ये जो दौर है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी रहा ये एक ज़माने में और आगे इसका क्या डेवलपमेंट होने वाला है, ये तमाम चीज़ें पेश की गई। और असल जो उसमें मकसद ये था कि आपस में ताउन बढ़े। आमतौर पर एक गलत फहमियाँ होती है मुस्लिम कम्युनिटी के ताल्लुक से भी, हम भी, क्योंकि हमारे पास भी ऐसी कुछ खबरें इधर उधर से आ जाती हैं तो गलत फहमियाँ होती हैं। तो रास्त मुलाकात उलमा इकराम की, ज़िम्मेदारान की, उनसे हुई और फिर ये बात कही गई कि हम आपस में जो भी नेकी के काम हैं, प्रगति के और तरक्की के काम हैं, इसमें हम सब एक दूसरे का ताउन करेंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत मस्जिदों के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि साहब सेकंड फेज़ में हम उसमें लेंगे जो बहुत सारे इस पर, तो जैसे उन्होंने एक मिसाल देके बताया कि हमने बाजू में रास्ते को एक घर था, उन्होंने कहा कि अगर आप ये घर खाली कर दो तो हम रोड थोड़ा सा डाइवर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से वो नेगोशिएशन होगा। हमने हमारे तरफ से ये बात कही है क्योंकि ये मामला वफ़ का है और वफ़ का जो इशू है आप जानते हैं उसमें वक्फ बाय यूज़र और बहुत सारी चीज़ें, तो ये कोर्ट में है, तो आप इसका लिहाज रखते हुए कार्रवाई करें।
पुराने शहर में कुछ बात हुई? पुराने शहर के अतिक्रमण के ताल्लुक से उनका ये कहना था कि जो पुराने जो बिल्डिंग्स हैं, ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, जो 50 साल से पहले पुराने हैं, तो उनको हम एक नॉमिनल इस पर हम उसको भी रेगुलराइज कर देंगे, लेकिन रोड कटिंग के बाद। लेकिन रोड में जो लोग कटिंग में जा रहे हैं पुराने स्ट्रक्चर, उनको पूरा कंपनसेशन दिया जाएगा। वो जो भी FSI TDR उसका जो भी तरीका है वो दिया जाएगा। अगरचे वो पहले एक्वायर कर लिए भी जाएं तब भी उनको वो TDR पूरा मिलेगा, पूरा मुबदला मिलेगा, और उसमें उनकी जो कंस्ट्रक्शन है उसके कॉस्ट को भी इंक्लूड किया जाएगा। और यहाँ तक कि अब उस पर भी उन्होंने नोट किया है कि साहब हम उसको गुंठेवारी में के तहत लाकर उसको भी हम रेगुलराइज कर देना चाहते हैं। तो वो भी प्रोसेस उन्होंने कहा कि थोड़ा मैं लीगल टीम से मशवरा करके इस पर आपसे बात क्या कहेंगे जल्दी? देखिए, पूरी जो मीटिंग में जो बात खुल करके सामने आई, हमने भी हमारी तरफ से ये बात रखी कि साहब शहर में छोटे व्यापारी हैं और इस पर रहने वाले लोग हैं, तो उनका आप ख्याल करें। तो उन्होंने ये बात का एश्योरेंस उन्होंने दिया है कि साहब किसी का भी देखिए डेवलपमेंट प्लान आपके सामने है, उसके अंदर रोड के अंदर जो ज़मीन आ रही है वो टूटी जाएगी। अगर आपकी लीगल प्रॉपर्टी थी आपको कंपनसेशन मिलेगा, अभी नहीं तो बाद में मिल जाएगा। लेकिन जो इन्हें इसका मतलब ये नहीं है कि जो इलीगल है, उन्होंने कहा कि 5000 घर हमने तोड़े, अभी तक कोई भी एक ऐसा घर नहीं तोड़ा कि जिसकी कोई लीगल वैलिडिटी थी। जो तोड़े हैं जो रिजर्वेशन में थे ऑलरेडी या कुछ हैं इसी तरह से तोड़े हैं। तो उनका ये कहना है कि हमारा कोई मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना, हम तोड़ रहे हैं तो हमको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन शहर के विकास के लिए ये ज़रूरी है। तो इस बात को उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि किसी पर ऐसी गलत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। शहर में अफवाहें फैल रही हैं, लोग कुछ अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। और उसके बाद उन्होंने आखिर में एक हेल्पलाइन नंबर भी हमको दिया है कि हमारे अगर कुछ भी ऐसा महसूस होता है तो उन्होंने कहा है कि आप हमारे जो ऑफिसर हैं उनका नंबर नोमान साहब का दिया है, उसके ज़रिए से आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमको इस बात की उम्मीद है कि जहां कुछ अगर वाक़या और इंसिडेंट्स हो भी तो इंशाल्लाह हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। वफ़ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में उनका ये कहना है कि अगर वफ़ हमको NOC देता है तो हम उसको गुंठेवारी करके रेगुलराइज कर देंगे। तो वफ़ के ऑफिसर को भी बुलाया था उन्होंने यहाँ पर, वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि साहब जो लोगों के पास में किराएनामा है उनको हम NOC देने के लिए तैयार है। तो इस तरह से शक्ल बनती हुई नज़र आ रही है कि अगर कोई वफ़ की प्रॉपर्टी पर भी है, उसके पास किराएनामा है, वो लेकर के चले जाए और वो कॉरपोरेशन में जब पहुँच जाएगा तो गुंठेवारी के तहत उसको भी रेगुलराइज करके उसका भी घर रेगुलराइज हो जाएगा।